भागे के भाषा और लिपि के अध्याय 2 भाषाओं का वैश्विक परिवेश में आपका स्वागत है। विश्व में भाषा की भूमिका केवल किसी देश या समाज की पहचान नहीं बल्कि मानव सभ्यता का वैश्विक सेतु है। आज विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से बहुत सी भाषाएं विलुप्ति की कगार पर हैं, जबकि कुछ भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय संचार और तकनीक की भाषा बन चुकी हैं। भाषा का वैश्विक परिवेश न केवल संख्या का विषय है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता, सत्ता संरचना और ज्ञान वितरण का भी दर्पण है। भाषा एक जीवंत तंत्र है। भाषाएं समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। कुछ विकसित होती हैं तो कुछ लुप्त। यही कारण है कि भाषिक विविधता मानव विकास का संकेतक बन जाती है। आज 7,000 के लगभग भाषाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे अधिक भाषाएं अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में बोली जाती हैं। यूनेस्को के अनुसार हर 2 सप्ताह में एक भाषा विलुप्त हो जाती है और 90% विश्व जनसंख्या ऐसी है जो केवल 100 प्रमुख भाषाएं ही बोलती है। हम बात करेंगे किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है। इसमें इस डाटा में यह भी शामिल है कि द्वितीय लैंग्वेज के रूप में कोई भाषा कितना ज्यादा बोली जाती है। जैसे संपूर्ण विश्व में अगर बात करें तो मंदारिन या चीनी ऐसी है जो नेटिव लोगों द्वारा सबसे ज्यादा बोली जाती है किसी एक ही देश के अंदर, जबकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो ब्रिटेन सहित अन्य देशों में किसी दूसरी लैंग्वेज की तरह बोली जाने को मिलाकर सर्वाधिक बोली जाती है। मतलब नेटिव चीनी से ज्यादा 1.4 अरब है इसकी वैल्यू। तीसरे नंबर पर आती है हिंदी, चौथे नंबर पर स्पेनिश, फिर अरबी, इसके बाद फ्रेंच और एक बार फिर से एक भारतीय भाषा उसका वर्चस्व है और वह है बांग्ला। बांग्ला इसलिए भी कि भारत में पश्चिम बंगाल का क्षेत्र बांग्ला भाषी है और पूर्व का पाकिस्तान और वर्तमान का बांग्लादेश यह भी बांग्ला भाषा को बोलता है। इन भाषाओं ने वैश्विक संचार, वाणिज्य, तकनीक और कूटनीति के क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया है। भाषा विलुप्ति एक वैश्विक संकट है। इसका अर्थ हुआ किसी भाषा का बोलने वाला समुदाय समाप्त हो रहा है या उस भाषा का प्रयोग बंद हो रहा है। भाषा के साथ एक संपूर्ण संस्कृति, लोक स्मृति और पहचान भी विलुप्त हो जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारणों में अगर बात करें तो शिक्षा और प्रशासन में सीमित भाषाओं का ही वर्चस्व है। जैसे अगर हम भारत के बारे में बात करें, 22 ऐसी भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित हैं, जबकि भारत में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या लगभग 122 है और उनमें से मात्र 22 भाषाएं। तो बची 100 भाषाएं, उन भाषाओं को कहीं ना कहीं वर्चस्व में कमी आती जा रही है और इस वर्चस्व में कमतर आके जाने के कारण जो बोली जाने वाली जनसंख्या है, इस भाषा को बोलने वाली जनसंख्या, वो धीरे धीरे सिकुड़ती चली जा रही है और इस तरह से एक समय आएगा कि ये भाषाएं विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएंगी। दूसरा कारण है शहरीकरण और प्रवास से स्थानीय बोलियों का क्षय। शहरीकरण बढ़ते जाने से जो स्थानीय बोलियां होती हैं, गांव क्षेत्र की, देहात की बोलियां, ये धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप को खोने लग जाती हैं और शहरीकरण का शिकार हो जाती हैं। तीसरा कारण है आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी श्रेष्ठ भाषा की प्रवृत्ति। चौथा कारण अभिभावकों द्वारा मातृभाषा की उपेक्षा। आज इंग्लिश मीडियम का वर्चस्व है। हमारा समय था हिंदी मीडियम का वर्चस्व हुआ करता था और हिंदी भाषा बोलने में, शुद्धतम रूप से लिखने में ज्यादातर बच्चे सक्षम थे। इंग्लिश मीडियम आज प्रथम मातृभाषा के रूप में बोली जाए ऐसे माँ बाप अब बहुत कम हैं। वो चाहते हैं उनका लड़का फटाटेदार अंग्रेजी बोल रहा हो। हिंदी को उन्होंने 2ym दर्जे की मान लिया।
तो जब अभिभावकों द्वारा मातृभाषा की उपेक्षा की जाती है तो फाइनली परिणाम क्या निकलते हैं? भाषाई असमानता में वृद्धि होती है, सांस्कृतिक विविधता का लोप होता है, पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों का नाश होता है। अब अगर एक भाषा लुप्त हो रही है तो जरूरत है उसके संरक्षण की। ये संरक्षण कैसे किया जाए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को ने एक पहल की और उसमें भाषा संरक्षण की वैश्विक चिंता दिखाई पड़ती है। 21 फरवरी के दिन को भाषाई विविधता के सम्मान हेतु समर्पित किया है यूनेस्को द्वारा। 21 फरवरी, अगेन वो रिपीट कर रहा हूँ, 21 फरवरी को भाषाई विविधता के सम्मान हेतु यूनेस्को ने समर्पित किया है। इसके अलावा और भी अंतर्राष्ट्रीय पहलें हैं, जैसे इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस प्रोग्राम, ये विलुप्तप्राय भाषाओं का दस्तावेजीकरण, उनका दस्तावेजीकरण किया जाना जरूरी है, उनके बारे में आंकड़े रखे जाना जरूरी है। SIL इंटरनेशनल, ये भाषिक सर्वेक्षण और संरक्षण का प्रयास है। इसके अलावा गूगल ने अपनी तरफ से गूगल इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस प्रोजेक्ट, ये डिजिटल अभिलेखन का एक अभियान चला रखा है। इस दिशा में भारत का भी योगदान है। भारत में भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन संस्थान CIIL मैसूर में स्थापित किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, CIIL और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों ने ही मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के ऊपर दबाव दिया है। अब हम देखेंगे भाषाओं का वैश्विक वर्गीकरण। भाषाओं को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, एक है भौगोलिक आधार और दूसरा है वंशानुगत आधार। भौगोलिक आधार जैसे एशियाई भाषाएं, यूरोपियन भाषाएं, अफ्रीकन भाषाएं, ऑस्ट्रेलियाई भाषाएं, अमेरिकन भाषाएं, ये भौगोलिक आधार है। जबकि वंशानुगत आधार पर हम फिलहाल एक छोटा सा पॉइंट देंगे, लेकिन अगले चैप्टर में इस वंशानुगत आधार पर हम लोग पूरा एक राज का पिटारा खोलेंगे। क्या है वंशानुगत आधार? समान उत्पत्ति या भाषिक संरचना के आधार पर परिवारों में विभाजन। आपने अक्सर पढ़ा होगा भारोपी परिवार की भाषा। हम इस राज में से पर्दा उठाएंगे कि ये परिवार क्या है और ये परिवार बने कैसे, इन परिवारों के बनने के कारण क्या है भाषाई परिवार। तो हम अगले अध्याय में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको बहुत हल्के में, छोटे में आपको बताकर निकल जाएंगे कि समान उत्पत्ति या भाषिक संरचना के आधार पर जो परिवारों का विभाजन किया गया, उस आधार पर भी हम भाषाओं को वैश्विक रूप से वर्गीकृत करेंगे। इनमें से कुछ नाम आपको बता देते हैं, जैसे भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, शाइनो, तिब्बतन, ये कुछ भाषा परिवार हैं। यद्यपि पूरे विश्व में लगभग 22 ऐसे भाषा परिवार है जो प्रमुख रूप से हैं, अदरवाइज हैं तो बहुत। आगे चलते हैं, बात करेंगे बहुभाषा और डिग्लोसिया के बारे में। बहुभाषा ये क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म, जब कोई समाज या व्यक्ति 2 से अधिक भाषाओं में दक्ष हो। भारत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां अधिकांश नागरिक 2 से 3 भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। डिग्लोसिया क्या है? जब एक ही भाषा के 2 रूप, एक उच्च और एक निम्न, और दोनों प्रयोग में हो, जैसे संस्कृत और साथ में प्राकृत, हिंदी भाषा और हिंदी भाषा से संबंधित बोलियां, ये डिग्लोसिया, ये फैक्टर डिग्लोसिया कहा जाता है जब एक ही भाषा 2 रूप में पाई जाती है, एक उच्च वर्गीय, एक निम्न वर्गीय। भारत का अगर भाषा परिवेश देखें कि भारत में भाषा की स्थितियां क्या हैं। भारत बहुभाषी एकता की प्रयोगशाला है। क्यों प्रयोगशाला कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ 22 संवैधानिक भाषाएं हैं। हम देखेंगे आगे आने वाले अध्यायों में, क्योंकि पूरा एक अध्याय इसी को समर्पित है कि भारत में भाषा और लिपि दोनों की स्थिति, संवैधानिक स्थितियां क्या हैं, तो एक पूरा अध्याय है इसके ऊपर। यहाँ पर हल्के एक बिंदु के रूप में देखेंगे। भारत एक
बहुभाषी भाषा और एकता की प्रयोगशाला कहा जा रहा है। यहाँ पे भाषाएं बहुत हैं। इन भाषाओं के होने के बावजूद कुछ ऐसी तकनीकियों का निर्माण किया गया या कुछ ऐसी संवैधानिक परिस्थितियों का निर्माण किया गया जिनके चलते इन बहुभाषा भाषी राष्ट्र के अंदर, राष्ट्रवादियों में या नागरिकों के अंदर एकता का समावेशन है। फिलहाल बात करते हैं कि हमारे संविधान में लगभग नहीं 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और लगभग 122 ऐसी भाषाएं हैं जो प्रमुख रूप से देश के अंदर बोली जाती हैं और 1600 से अधिक तो उपभाषाएं हैं। यह भाषाई विविधता भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और यही अक्सर आपने बचपन में लिखा होगा, विविधता में एकता संबंधी निबंध, तो आप उसमें इस लाइन को जोड़ सकते हैं। इनमें भाषा एक प्रमुख भूमिका निभाती है। तो ये विविधता में एकता का जीवंत उदाहरण है। तो एक बार फिर से हम लोग सारी बातों को एक साथ लेकर आते हैं कि विश्व में लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती हैं। 90% जनसंख्या ऐसी है जो केवल 100 भाषाएं बोलती है। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान है। वैश्वीकरण, शिक्षा नीति और प्रवास ने अनेक भाषाओं को संकट में डाल दिया है। संरक्षण हेतु यूनेस्को और भारत दोनों स्तरों पर पहले जारी है। भारत भाषाई विविधता का एक जीवंत उदाहरण है और अगले अध्याय में हम आपके साथ होंगे लेकर भाषा परिवार और भारत के विशेष संदर्भ में देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं और किन किन भाषा परिवारों की हैं और ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। धन्यवाद। मैं सुधांशु श्रीवास्तव। नमस्कार साथ रहने के लिए।